वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में कि कर्म क्या है अकर्म और विकर्म किसे कहते हैं और निष्कर्म को कैसे करें या फिर यह कैसे दिखता है, यह कैसे होता है। तो इसी के बारे में जानते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मोटिवेशनल कुछ जानकारियाँ, कहानी, कथाएं आपको इस चैनल पर देखने को मिले। काम व क्रोध मन बुद्धि में सदा बैठे रहते हैं और नित्य शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करने की तरह जीवात्म को मोहित करते हैं। इसलिए मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण करता है। अतः भलाई इसी में है कि मनुष्य विकर्मों से बचे, अन्यथा मोक्ष तो प्राप्त हो ही नहीं सकता और वह आने वाली पीढ़ी भी समाप्त होने लगती है, क्योंकि उस पीढ़ी में अवगुण समा जाते हैं। जब हम अच्छा कर्म करेंगे, हम अपने जीवन को सुधारेंगे, सबके साथ अच्छे विचार, कर्म अच्छे करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और बुराइयों का भागी बनकर जीता है। इस युग में आत्मा परमात्मा के बजाय कर्मशीलता पर ज़्यादा जोर है। नो पेंस नो गेम्स की उन्नति बार बार दोहराई जाती है, पर भारतीय तो आज भी कर्म कर फल की इच्छा मत कर का अनुसरण करते हैं। आखिर क्या है कर्म, इसके बारे में आज जानते चलते हैं। कर्म को 3 अलग अलग वर्गों में बांटकर देखा जाना चाहिए। ये हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने जीवों के कर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, यानी कि जो हमारी सृष्टि है, हमारा ब्रह्मांड है, जो संकल्प किया है, उस नाम कर्म है। अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। हमने अक्सर कहता सुना है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल पाओ। अतः शास्त्र समस्त अथवा श्रेष्ठ पुरुषों के समान कर्म करना ही श्रेष्ठ है। खाली बैठने से कर्म करना श्रेष्ठ है। खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए। शुभ कर्म होंगे तो शुभ फल होगा, यानी हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। और जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारी जनरेशन है आने वाली, हमारे आसपास, वो सब हमें देखते हैं, वो इसी तरह से कर्म करते हैं कि जैसा हमारे बड़े कर रहे हैं वैसा ही हम करेंगे। एक ये भी कहा जाता है जैसी संगति होती है वैसे ही हम हो जाते हैं, कि अच्छी संगति में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। जैसी संगति होती है वैसा ही हम पाते हैं। संगति अच्छी होगी तो हमारे कर्म खुद से ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अच्छों के पास बैठोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरों के पास बैठोगे तो बुरा मिलेगा। हाँ, फल मिलने में विलम्ब हो सकता है, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे कि हम सोचते हैं हमें फल ज़रूर मिलेगा कि ये तो भगवान जी ने कहा है। हाँ, देरी हो सकती है, पर ये नहीं कि हम आज अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा मिलेगा ही नहीं। भगवान सबको देखते हैं और कली काल में अच्छे कर्म का फल मिलने में वैसे ही ज़्यादा वक्त लग सकता है। जैसे कि बरगद का पेड़ बड़ा होने में अधिक समय लेता है, पर जब वह बड़ा हो जाता है तो दूसरे छोटे छोटे पौधे भी कहीं अधिक नहीं टिकता। अकर्म जानते हैं कि क्या है अकर्म। इसमें है कर्महीनता का दूसरा नाम अकर्म है। कर्महीनता संभव नहीं है। हाँ, हठ पूर्वक कर्महीन बने रहना मूर्खता का लक्षण। बहुत से होते हैं कि अपनी हट बनाए रखते हैं कि मुझे नहीं, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, कि मैं बिल्कुल सफल हो जाऊंगा, ये है वो है। एक हट जो है वो बहुत बुरी बात है, उसे मूर्खता का लक्षण माना गया है। यहाँ ये भगवद गीता के अनुसार है, श्री कृष्ण ने कहा गया है। श्री कृष्ण ने उपदेश में यह बताया है। वास्तव में मानव कुछ योग्य या फिर करने में कठिन लगने वाले कष्टदायी कर्म से भाग सकता है। चालाकी से उसे दूसरों पर डालने में कामयाब कर सकता है। ध्रुतपूर्वक उसका फल या श्रेय अपने नाम में कुछ समय हेतु सफल हो सकता है, पर वह
एकदम कर्महीन ही नहीं रह सकता। जब तक वह जीता है, सांस लेता है, पलकें झपकाता है, चाहे वह अनचाहे देखना सुनना रोक नहीं सकता। अतः कर्महीन होने की कल्पना एक मूर्ख ही कर सकता है। विक्रम किसे कहते, यहाँ पर जानते हैं कि विक्रम किसे कहते हैं। भगवान श्री व्याख्या करते हुए कहते हैं, अर्जुन जी को बताते हैं कि निषिद्ध कर्म ही विक्रम है, स्वभाव के विपरीत कर्म भी विक्रम है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे इस जगत के स्वामी, हे इस जगत के रचयिता, मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। साधारण मनुष्य गलत रास्ते पर चले तो समझ सकता है कि, परंतु विद्वान व्यक्ति भी गलत रास्ते पर चलने लगे और बहुत से चले भी जाते हैं तो काम व क्रोध मन बुद्धि में सदा बैठे रहते हैं और नित्य शुद्ध ज्ञान को ग्रहण की तरह आच्छादित कर जीवात्म को मोहित करते हैं। इसलिए मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण करता है। श्री कृष्ण बहुत अच्छे शब्दों में उत्तर देते हुए यही कहते हैं, अतः भलाई इसी में है कि मनुष्य विकर्मों से बचे, अन्यथा मोक्ष तो प्राप्त नहीं हो सकता। जीते जी पूरी संभावना रहती है कि वह अपयश का भागीदारी बनकर जीता है, यानी कि उसे बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है, बार बार उसे प्रताड़ित किया जाता है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, इस तरह से। जब भी कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए और अच्छा पाइए। अब जानते हैं निष्काम के बारे में कि निष्काम कर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में कर्म देखता है, अर्थात समस्त कर्म करता हुआ निष्ग्रह भाव से तटस्थ रहता है, कर्म तथा उनके फलों में आसक्त नहीं होता, तेन त्याग तेन अर्थात त्यागते हुए भोगता है, कर्मण्येवाधिकरास्ते माँ फालेषु कदाचन का पालन करते हुए भी कर्म करता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और समस्त कर्मों को करते हुए भी अकर्ता पुरुष है। वह दंभ और अभिमान से दूर रहने में कामयाब होकर अनेक पाप विकर्मों से बच सकता है, जिससे उसे यश तो मिलता है, वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो आपको कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में ये जानकर कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से नई नई जानकारी के साथ, नई नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।